समावेशी शिक्षा के इस अध्याय में यूनिट 4 में आपका स्वागत है। इसमें हम किस बारे में बात करेंगे? इसमें सार्वभौमिकरण शिक्षा को सफल बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे योग्य शिक्षक होना चाहिए, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इस माता पिता की जागरूकता, जो बच्चा होता है उसके माता पिता भी जागरूक होने चाहिए, आर्थिक सहायता होनी चाहिए सरकार की तरफ से और घर वालों की तरफ से, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक और पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पाठ्यक्रम उनके अनुकूल उनका होना चाहिए, शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है। अशिक्षण विधि, तो अशिक्षण विधि क्या होती है? एक शिक्षा एक निरीक्षण। इसमें एक शिक्षा देता है तो दूसरा उसका निरीक्षण करता है, गुणन शिक्षक। ये कई प्रकार की होती है अशिक्षण विधि। जिस प्रकार जैसे सामान्यतः होता है, भी पढ़ाता कोई और और निरीक्षण कोई और करता है। स्थिर और गुणन शिक्षक, और स्थिर शिक्षक और गुणन शिक्षक में क्या होता है? इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांट दिया जाता है और मान्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। ये भी इसी प्रकार होता है, अलग अलग बांट दिया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है क्लास को, और जो पढ़ाता है उसके अलावा दूसरे भाग का जो टीचर होता है वो उसका निरीक्षण करता है। ये होती है स्थिर और गुणन विधि। समांतर शिक्षक, इसके अंतर्गत आदि कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आदि कक्षा को विशिष्ट शिक्षक प्राप्त शिक्षक शिक्षा देता है। समांतर शिक्षण क्या होता है? समांतर शिक्षण होता है, इसमें इस प्रकार होता है, आदि क्लास को तो स्पेशल शिक्षक देगा शिक्षा और आदि को देगा सामान्य शिक्षक शिक्षा। रूढ़िवादिता भी इसमें एक, तो भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है। इसमें प्रॉब्लम होती है क्या क्या? रूढ़िवादिता बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है। अशिक्षित जनता सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का शिकार बनती है। जो अशिक्षित होते हैं वो सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का शिकार बनते हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत जैसे दोष आज भी हमारे समाज में हैं। ये रूढ़िवादिता की वजह से है। इन्हीं कुरीतियों को छात्रों को समय से पहले विद्यालय में लिया जाता है, समय से पहले ही विद्यालय से निकाल लिया जाता है। इन रूढ़िवादियों की वजह से जो स्पेशल शिक्षा स्पेशल बच्चे होते हैं उनको पहले ही निकाल दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है अपव्यय अवरोधन। सार्वभौमिकरण के लिए यानी सभी को समान शिक्षा देने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन के साथ 100% छात्रों का विद्यालय में शिक्षा पूरी होने तक रोके रखना। अवरोधन, अब कई बार ऐसा होता है ना, भी बच्चों को लगा तो देते हैं पढ़ाने के लिए, स्पेशल जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको शुरुआत तो करा देते हैं, पर वो लंबा ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। बीच में उन्होंने बहुत से कारणों की वजह से हटा लिया जाता है, चाहे जो आर्थिक हो या कुछ रूढ़िवादिता हो, चाहे और प्रॉब्लम हो, तो उसको कहते हैं अपव्यय अवरोधन। इसी प्रकार जो कि सार्वभौमिकरण, यानी सार्वभौमिकरण का यहाँ पर अर्थ है भी सभी को समान, जो दिव्यांग बच्चे उनको या जो सिंपल बच्चे सभी को समान शिक्षा प्राप्त करना, जो कि इसमें बहुत बड़ा वेरियर है। अपव्यय अवरोधन होना चाहिए, यानी जिसको शुरुआत की है उसको शिक्षा पूरी मिलनी चाहिए। यही इसमें बताया गया है। बीच में छोड़ देते हैं, एक कक्षा के कई वर्षों तक रहते हैं। प्राथमिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण समस्या, ये महत्वपूर्ण समस्या है। अगली समस्या होती है यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि शिक्षा के सार्वभौमिकरण ना हो पाने का एक कारण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार दोनों समूह में एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई और इसमें सरकार का भी हाथ है। इसमें सरकार की कमी है भी, जो दिव्यांग बच्चे हैं और सिंपल बच्चे हैं और सभी को एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत दिव्यांग बच्चे समझ नहीं पाते हैं और जो सामान्य बच्चे हैं वो ज़्यादा समझ जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और इस कारण
दिव्यांग बच्चे उनसे पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम पैदा होती है। पाठ्यक्रम भी उनके अनुकूल होना चाहिए, उनको बराबर बराबर मौका मिलना चाहिए, अच्छा टाइम मिलना चाहिए। वैकल्पिक शिक्षा, इसके अंतर्गत मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। ये इसका चौथा है। अभी इसमें जो मुख्य शिक्षक होते हैं, जो सामान्य शिक्षक होते हैं वो अलग पढ़ाते हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक है वो बहुत कम संख्या में पढ़ाते हैं, 2 या 4 जनों को पढ़ाते हैं, वो अलग पढ़ाते हैं। सामूहिक शिक्षा, ये इसके निदान है भी क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लमों के लिए। सामूहिक, ये एक प्रारंभिक शिक्षा है, इसमें शिक्षक योजना बनाकर शिक्षण कार्य संपन्न करता है। ये काफ़ी सफल पद्धति है। इसमें क्या होता है अभी, जो एक ही क्लास में जो स्पेशल टीचर है वो सामान्य बच्चों को भी पढ़ाता है और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाता है, और वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर कर इस प्रकार पढ़ाता है। वो इकट्ठी समावेशी शिक्षा देता है। समावेशी शिक्षा यानी दोनों प्रकार के बच्चों को एक समान शिक्षा देता है, तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। अनुदेशन का अनुकूलन के बारे में हम बात करेंगे। जब यह बात सुनिश्चित कर ली जाए कि शिक्षण का वातावरण शिक्षण एवं अधिगम के अनुभव है, तो ये आवश्यक हो जाता है। जब ये बात पक्की हो जाए यानी सुनिश्चित हो जाए कि जो शिक्षण का वातावरण है एवं जो सीखने के जो वातावरण है अपने जहाँ पर पढ़ाते हैं, वह वातावरण सीखने के लिए उपयुक्त है, इसके बाद जो दिया जाता है, अनुदेश दिया जाता है, उसका अनुकूलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, उसका वातावरण कितना अच्छा है, इस प्रकार जहाँ पर बच्चे जाए उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही है या बहुत चीज़ होती है ना, तो उसके लिए अनुदेशन का अनुकूलन होना भी जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, सामान्य कक्षा में बालक हो सकता है, सामान्य कक्षा में बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सफलता है, तो ये बात इसमें लिखी हुई है। विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुदेशात्मक विधियाँ, समायोजित अनुकूलन, शैक्षिक समस्या में परिचित होना चाहिए, शैक्षिक कार्यता आयु के बारे में आंकड़े व्यक्त करने की विधियाँ, अनुदेशों का अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो यही चीज़ है भी, इसमें भी बराबर जो उनके लिए आंकड़े इकट्ठा करना हो या कोई और काम हो, वो एक समान होना चाहिए। अनुदेशन के सिद्धांत, सामान्य विद्यालयों की भांति विशिष्ट विद्यार्थियों के भी विषय क्षेत्र में निपुणता एवं शिक्षा से संबंधित विभिन्न विधियों